अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि मैं इस वक्त सराय आलमगीर में मौजूद हूं, जो कि बिल्कुल गुजरात के साथ ही है। नाजरीन, सराय आलमगीर में मैं निकली थी थोड़ा सा विज़िट करने के लिए। शाह हसन जहांगीर रोड पे जो मामला पेश आया था, जिसमें अभी 4 बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन मुझे इतला मिली कि सराय आलमगीर में भी एक इंतहाई ही दिलखराश वाक़या पेश आया। अब नाजरीन, मैं वहीं से सराय आलमगीर आ गई और सराय आलमगीर में आके तो मुझे पता चला कि कि ऐसा वाक़या जिसको सोच के, जिसको सुन के इंसानियत भी शर्मा जाए। ये एक ऐसा वाक़या कि वो कहते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नाजरीन, 2 बच्चे, दोनों बहन भाई, 4.5 साल की एक बच्ची और उसका बड़ा भाई, वो दोनों घर से ट्यूशन के लिए निकलते हैं और जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो भाई घर आता है, लेकिन वो बच्ची जो है वो घर नहीं पहुंचती। जब बच्ची घर नहीं आती तो भाई भी, उसकी इतनी एज नहीं है, वो नहीं कुछ बता पाया, तो फ़ौरन से बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। नाज़रीन, बहुत तलाश किया और बहुत सर्च किया और थोड़ी देर बाद पुलिस को भी इतला दी गई और पुलिस ने आके भी पूरे इलाके को सर्च किया। एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है उससे ये मालूम हो रहा था कि बच्ची जो है वो एक गली में जा रही है, वो गली आगे से बंद है। अब नाज़रीन, उस यानी कि दरिंदगी का ये आलम था कि बच्ची जो है उसके साथ शदीद ज़्यादती की गई और ज़्यादती जिस नौयत की थी वो मैं भी शायद एक खातून होने के नाते बयान नहीं कर सकती और ना ही मेरा इतना हौसला है कि मैं आपको बता पाऊँ। हर वो बंदा जिसके घर में बेटियां हैं, औलाद है, वो ये वाक़या सुने तो उसका दिल कट के रह जाए। नाजरीन, मेरा मकसद आपको कतन ये नहीं होता कि मैं आपको डिप्रेशन दूँ या आपको परेशान करना, मतलब नहीं, लेकिन एक सबक मेरा दिल होता है कि जब कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हों तो आपके नॉलेज में हो कि ये कैसा ज़माना है, क्या वक्त है और हमें अपने बच्चों को कैसे रखना है। नाजरीन, जब 26 घंटे तलाश जारी रहती है, उसी गांव का एक घर होता है टूटा फूटा सा। पुलिस पहले 2 दफ़ा वहाँ से हो के जाती है, उस घर को सर्च करती है, उसी गली के उस घर को, लेकिन वहाँ से डेड बॉडी नहीं मिलती, वहाँ से कुछ नहीं उन्हें मिलता, बच्ची नहीं मिलती। लेकिन नाजरीन, थोड़ी देर बाद किसी को एक बोरी नज़र आती है वहाँ पे, जिस पे पुराने कपड़े, जूते वूते और कपड़े भरे होते हैं। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें इतला मिली, हम गए, हमने उस बोरी को खोला तो वहाँ बच्चे के साथ एक वैश्याना, यानी बच्ची के सर के बाल उतरे हुए थे, पूरे जिस्म पे तेज़धार आले से कट लगाए गए थे और बच्ची जो है वो इंतहाई तकलीफ से करा रही थी। और पुलिस उसको लेके फटाफट जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल वालों ने इस बात को क्लियर किया कि इसके साथ बेमाना तशद्दुद और शदीद ज़्यादती हुई है। नाजरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप खुद समझें कि 4.5 साल की बच्ची के साथ के ऊपर कौन सी क़यामत टूटी होगी। और उसके बाद जब पुलिस ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया कि उस बच्ची को छत से नीचे उस घर में फेंका गया और वो भी ईंटों के ऊपर। मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझ पे क्या बीती है जब ये सारा मामला जो है वो मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि मैं आजकल गुजरात में हूँ तो इस तरह के मामला जो है वहाँ पे मेरे लिए पहुँचना बहुत इजी होता है, तो मैं पहुँच जाती हूँ। तो नाजरीन, पुलिस के मुताबिक उसको, बच्ची का पोस्टमार्टम जो है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। नाजरीन, होता यूँ है कि इसी गांव का एक 18 साल लड़का, जिसकी पूरी फैमिली शादी पे दूसरे गांव गई होती है और वो जो बच्ची है उसका वालिद भी जेलम शादी पे गया होता है, और वो बच्चा जो है उसके पास स्पेस होती है, खाली घर होता है, उसने क्या किया कि इस बच्ची को पकड़ा और घर के अंदर ले गया। और बहुत से सवालात जो मेरे जहन में पैदा हुए, जो मैंने पुलिस से पूछे कि क्या जो आस पड़ोस के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, क्या उनको बच्ची की चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आई। तो नाजरीन, जब डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को कोई नशा आवर चीज़ खिलाई गई थी जिससे वो बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं थी और वो चीख नहीं सकी। और
जो है ये खुद भी आइस का नशा करता था। टोटली जो मुझे इलाके से रिपोर्ट मिली है, ये 3 लड़के थे, इनमें से एक लड़का जो है वो जो मेन मुलज़म है वो आइस का नशा करता है। और आपको पता है इस वक्त वो लड़का पुलिस की हिरासत में है और आइस के नशे का जो भी आदी हो वो तकरीबन 72 घंटे तक उसी नशे में रहता है। उसने नशे के दौरान बहुत सी बातें उसने बताई, उसने इस जुर्म को कबूल भी किया और उसके बाद नाजरीन नशे में उसको नहीं पता लगा और उसने उस बच्ची को भी शायद आइस का नशा पिला दिया था। अब ये जो इतना घिनौना जुर्म किया एक नशे में आके उस एक बच्ची के साथ, तो मैं वालिदैन से यही कहूँगी कि खुदा के लिए मेरी माओ से ये इल्तिजा है। हम देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर के लोग देखते हैं, हम यहाँ के, अब ये वो ज़माना नहीं है जो वो हमारे वाला दौर गुजर गया। अब अपने बच्ची को, अपने बच्चों को कभी भी अकेले, बेटा हो बेटी हो, कम उम्र हो, उसे कभी भी घर से अकेले बाहर मत निकाले, कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा मत करें। आप कोशिश करें 6-7 साल तक अपने बच्चों को तालीम जो है, इब्तदाई तालीम, वो भी घर पे दें और बच्चों को मेंटली भी इस चीज़ के लिए तैयार करें। बच्चों से कहें कि कोई आपको बुलाए, कोई अजनबी आपको, जैसे छोटे बच्चे हैं वो लालच में आ जाते हैं, अगर कोई उनसे कहे कि हमें ये खाना है तो ये करना है, तो कोशिश करें कि बच्चों के जहन में ये चीज़ बिठाएं कि आपने किसी की बात नहीं सुननी और खुदा के लिए बच्चों को कभी भी अकेले ट्यूशन, स्पारा या स्कूल अकेले मत भेजें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।